अब हम टैली में बनाएंगे जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे फीचर्स में, F11 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फीचर्स है, F11 भी प्रेस कर सकते हैं। फीचर्स में जाएंगे और इसमें जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसमें जाएंगे और यहाँ पे लिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसे यस प्रेस करके वाई प्रेस करके एंटर करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी वाई प्रेस करके एंटर करेंगे। फिर आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे एंटर करेंगे यहाँ एंटर। यहाँ पे जो कंपनी का जीएसटी नंबर होगा ना, वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, वो कंपनी आपको खुद देगी। फिर एंटर करेंगे, एंटर। ये जो नो है इसको यस करेंगे वाई प्रेस करके, इसे भी यस। देन इसमें जाएंगे हम टैक्सेबल में जाके कितना कर देंगे 18%, एंटर करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स में ही 18% करना है, एंटर। फिर यहाँ पे भी हम यस कर देंगे। हमें कितने यस करे, हमें 4 यस करे, ठीक है। इसे नो ही रहने देंगे लास्ट वाला। देन एंटर। अब यहाँ पे एस्केप प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें एंटर ही प्रेस करना है। एंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, मास्टर के लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में जाके हम क्रिएट करेंगे हम लेजर्स सेल्स का बनाएंगे एक, जो कि आएगा सेल्स अकाउंट में। एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पे लिख रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे यस करेंगे, एंटर करेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम जाएंगे टैक्सेबल और इसे कितना कर देंगे 18%। इंटीग्रेटेड टैक्स को 18% कर देंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, एंटर। और यहाँ पे कर देंगे हम गुड्स, एंटर। अब हम बनाएंगे कस्टमर का, जिस कस्टमर का हम सेल्स कर रहे हैं। तो हम ले लेते हैं कस्टमर का नेम एक रमेश का हम सेल कर रहे हैं। ये आएगा सन्ड्री डेप्टर में आएगा। यस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे CGST का बनाएंगे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंटर करेंगे, ये आएगा हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। एंटर करेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे हम जीएसटी और टैक्स टाइप लेंगे हम सेंट्रल टैक्स। और यहाँ पे हमें 18% नहीं डालिए, ये कुछ और है। एंटर करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देना है। एंटर। और एक हम बनाएंगे SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंटर करेंगे, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। इसका टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी करेंगे और टैक्स टाइप हम स्टेट टैक्स करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर। इतना करने के बाद एस्केप से बैक जाएंगे। बैक हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम्स में जाएंगे और क्रिएट कर लेते हैं एक प्रोडक्ट, रेडमी नोट 8 ले लेते हैं। एंटर करेंगे, यूनिट्स लिख लेते हैं पीस में, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर यूनिट को हम क्रिएट कर लेंगे पीस। एंटर करेंगे, यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है। एंटर करेंगे, एंटर और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, एंटर। गुड्स में लेके एंटर करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास इसके 10 पीस हैं, जो कि कितने के रेट पे हैं 11,000 पर के उसमें है, तो टोटल वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाएगी। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करेंगे। बैक करने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर हम जाएंगे इसमें सेल्स में, क्योंकि हमें सेल्स करना है। एंटर करेंगे, सेल्स किसको कर रहे हैं हम, रमेश को। यहाँ पे रमेश की डिटेल लिख सकते हैं, ऑर्डर नंबर, एड्रेस। लिखने के बाद जीएसटी नंबर लिख सकते हैं यहाँ, एंटर। सेल्स करेंगे, सेल्स में हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, रेडमी 8 सपोज कर लेते हैं। उन्होंने हमसे 3 पीस लिए, कितने के रेट पर लिए, उन्होंने लिया हमसे
900 के रेट पर पीस का है ये। तो टोटल अपने आप आ जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर, अगेन एंटर, यहाँ पे हम लिखेंगे CGST, एंटर करेंगे, अपने आप आ जाएगा। फिर हम ये लिखेंगे SGST और यहाँ पे भी एंटर करने के बाद ये अपने आप आ जाएगा। अगेन एंटर करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अब ये हमारा सेल्स बन चुका है, वाउचर बन चुका है। यहाँ से स्केप करेंगे, हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में जाके एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। यहाँ हम उसी में आ गए जो हमने वाउचर बनाया था। हम उसी वाउचर में आ गए हैं। यहाँ में हमें दबाना है Alt+P, प्रिंट करने के लिए Alt+P। यहाँ पे दबाने के बाद हमें ये दिख रहा है कि विद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू के साथ देखेंगे हम। प्रिंट है, एंटर करके यस कर देना है और हमारा यहाँ पर Alt+Z दबाना है जूम करने के लिए। और ये हमारे यहाँ पर टैक्स इनवॉइस और GST इनवॉइस बनके तैयार है।